हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो अपने फील्ड के टॉप एग्जाम को क्रैक करे और अपने करियर को एक नई ऊंचाई तक ले जाएं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा गोल्डन रूल है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने में मदद कर सकता है? जी हाँ, भले ही हर एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस और लेवल अलग होता है, लेकिन एक सही अप्रोच और स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाकर किसी भी परीक्षा को क्रैक किया जा सकता है। इस वीडियो में हम उसी गोल्डन रूल की बात करेंगे जो आपकी तैयारी को आसान, इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकता है। अगर आप भी कंसिस्टेंसी की कमी, टाइम मैनेजमेंट, सटीक रणनीति और मोटिवेशन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो ये गाइड आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए जानते हैं वो गोल्डन रूल जो आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं स्मार्ट स्टडी करें, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं। दोस्तों, सिर्फ हार्ड वर्क से सक्सेस नहीं मिलती, स्मार्ट स्टडी भी जरूरी है। कई स्टूडेंट्स घंटों पढ़ते हैं फिर भी रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आता। क्यों? क्योंकि बिना सही स्ट्रेटजी के पढ़ाई करना टाइम वेस्ट है। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी का मतलब है सिलेबस को समझकर पढ़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करना, शॉर्ट नोट्स बनाना, रिवीजन और मॉक टेस्ट पर फोकस करना। दोस्तों, हार्डवर्क को सही डायरेक्शन मिले तभी सक्सेस मिलेगी। बिना प्लानिंग के पढ़ाई करेंगे तो क्या आप टॉपर बन पाएंगे? नहीं ना। इसलिए मेहनत कीजिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से। आज से सिर्फ पढ़ना नहीं है, तरीके से पढ़ना है। इसके बाद जानेंगे टाइम टेबल बनाकर और उस पर टिके रहना। दोस्तों, अगर सच में किसी बड़े एग्जाम को क्रैक करना है तो बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करना वैसे ही है जैसे बिना मैप के सफ़र पर निकल जाना। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि बस पढ़ते रहो, लेकिन बिना प्लान के पढ़ाई करना समय की बर्बादी है। टाइम टेबल सिर्फ बनाने के लिए नहीं होता, उस पर टिके रहना ही असली सफलता दिलाता है। दोस्तों, एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो व्यवहारिक हो, जिसमें स्टडी, रिवीजन, ब्रेक्स और मॉक टेस्ट सब कुछ शामिल हो। दोस्तों, हर दिन तय कीजिए कि किन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, नियमित बनाए रखिए। सोचिए, यदि बिना अनुशासन के पढ़ाई करेंगे तो क्या सच में सफलता मिलेगी? इसलिए सही योजना और समर्पण के साथ पढ़ाई कीजिए। इसके बाद जानते हैं रिवीजन पढ़ने से ज़्यादा जरूरी। दोस्तों, सिर्फ नया पढ़ते रहना काफ़ी नहीं है। असली सफलता तब मिलेगी जब आप उसे याद भी रख पाएंगे। यही वजह है कि रिवीजन पढ़ने से ज़्यादा जरूरी है। कई स्टूडेंट्स दिन रात नए चैप्टर्स पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम पास आता है तो सब कुछ भूलने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिना रिवीजन के पढ़ा हुआ दिमाग में ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी का एक बड़ा हिस्सा है रेगुलर रिवीजन। दोस्तों, पढ़े हुए टॉपिक्स को बार बार रिवाइज कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और सेल्फ टेस्टिंग कीजिए ताकि कंसेप्ट लंबे समय तक याद रहे। सोचिए, अगर आप लगातार पढ़ते रहे लेकिन एग्जाम में कुछ याद ही नहीं रहा तो मेहनत का क्या फ़ायदा? इसलिए आज से ही स्ट्रॉन्ग रिवीजन प्लान बनाइए और उस पर टिके रहिए। दोस्तों, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स की एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, ओसवाल और रिसर्च की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओसवाल की ये बुक आईबीपीएस, एसएससी, एसबीआई, आरबीआई, एफकैट, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, यूपीपीएससी, कैट, मैट, जैट, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले विषयों को कवर किया गया है, जैसे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेज, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, ट्रिग्नोमेट्री, पाई चार्ट्स, डेटा सफिशिएंसी एटसेट्रा। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानेंगे प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, डर भाग जाएगा। दोस्तों, एग्जाम का सबसे बड़ा डर तभी खत्म होगा जब आप खुद को पहले से तैयार कर लेंगे, और इसके लिए प्रैक्टिस टेस्ट से बेहतर कोई तरीका नहीं है। कई स्टूडेंट्स पूरी तैयारी कर लेते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने रियल एग्जाम जैसा माहौल कभी फेस ही नहीं किया। रेगुलर मॉक टेस्ट देने से न सिर्फ आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी बल्कि एग्जाम फियर भी खत्म हो जाएगा। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने में मदद मिलेगी और अपनी वीकनेस का भी पता चलेगा। सोचिए, अगर आप पहले से ही एग्जाम पैटर्न को समझ लें तो क्या घबराहट रहेगी? बिल्कुल नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। इसके बाद जानेंगे निगेटिव मार्किंग से बचिए, बुद्धिमानी से अटेम्प्ट कीजिए। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निगेटिव मार्किंग एक बड़ा चैलेंज होता है और इससे बचने के लिए बुद्धिमानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। कई स्टूडेंट्स जल्दबाजी में हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिना श्योर हुए आंसर करना रिस्की हो सकता है। याद रखिए, हर गलत आंसर आपके सही आंसर को भी बेकार कर सकता है। इसलिए पहले कॉन्फिडेंटली वही क्वेश्चन सॉल्व करें जिनका आंसर आपको अच्छी तरह से आता हो। डाउटफुल क्वेश्चन को अंत में सोच समझ कर अटेम्प्ट कीजिए और गेस वर्क से बचिए। दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड्स का इस्तेमाल कीजिए और लॉजिकल थिंकिंग से सही ऑप्शन चुनिए। एग्जाम में स्मार्ट अप्रोच अपनाइए ताकि नेगेटिव मार्किंग आपके स्कोर को नीचे न गिराए। इसके बाद जानेंगे
मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए। दोस्तों, एग्जाम की तैयारी में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है। कई स्टूडेंट्स घंटों पढ़ाई करते हैं लेकिन सही नींद, अच्छा खान पान और एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं देते, जिससे दिमाग और शरीर दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। सोचिए, अगर दिमाग ही थका रहेगा तो पढ़ा हुआ याद कैसे रहेगा। इसलिए अच्छी नींद लें, पौष्टिक खाना खाएं, हल्का एक्सरसाइज करें। दोस्तों, छोटे ब्रेक्स लेने से एकाग्रता बढ़ती है और स्ट्रेस कम होता है। दोस्तों, एग्जाम की तैयारी मैराथन की तरह होती है। सही एनर्जी अपनाए रखना जरूरी है। सेहत का ध्यान रखिए, तभी अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके बाद जानेंगे लास्ट में, मोटिवेशन बनाए रखें, सफर लंबा है। दोस्तों, कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करने में समय लगता है और यही वजह है कि मोटिवेशन बनाए रखना बेहद जरूरी है। कई बार पढ़ाई के दौरान थकान महसूस होगी, मन करेगा कि छोड़ दें, लेकिन याद रखिए, सफलता उन्हें ही मिलती है जो सफर पूरा करते हैं, न कि बीच में रुक जाते हैं। जब भी उत्साह कम लगे, अपने गोल को याद कीजिए, छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए, खुद को पॉजिटिव रखिए और हर छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कीजिए। सफर लंबा है, लेकिन अगर हौसला मजबूत है तो मंजिल जरूर मिलेगी। खुद पर भरोसा रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।